काका, आपको कितनी बार कहा है दरवाजा बंद रखा कीजिए, कोई भी अंदर चला आता है। हाँ। अरे बेटिया तो जी काका, मैं नमस्ते। अरे दीदी आप, काका आप जाइए पहले किचन की सफाई कर लीजिए, यहाँ बाद में कर लेना। ठीक। दीदी आप अचानक से बता दिया होता पहले, और खाली हाथ ही आ गई। पता है भाई का घर है, कुछ तो लेके आते। वो क्या है ना भाभी, मैं बस 10 मिनट के लिए आई थी, ज़रूरी काम था भैया से इसलिए, वरना कुछ लेके आई होती। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। आइए ना बैठ के बातें करते हैं। जी। और बताइए दीदी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। फिर कैसे आना हुआ अचानक से? सब ठीक तो है? नहीं भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। आपसे मैं कुछ बात करने आई थी, बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे आपसे। हाँ हाँ बोलिए ना। वो क्या है ना, आप तो जानती हैं कि इनका एक छोटा सा बिजनेस था और कुछ दिनों पहले इनकी फैक्ट्री में आग लग गई, सारा माल खराब हो गया। तो बस फिर से नया बिजनेस खड़ा करने के लिए थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी चाहिए, अगर थोड़ी सी मदद हो जाती तो। देखिए दीदी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? आप तो जानते हैं जब से शहर में शिफ्ट हुए हैं खर्चे कितने बढ़ गए हैं। गाड़ी ली है, फ्लैट लिया है, ईएमआई पे तो घर लिया है, तो खर्चे बहुत होते हैं। और तो और आपके घर वालों को पैसे भी तो भेजने पड़ते हैं ना गाँव में, तो इस वजह से सेविंग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो नहीं हो पाएगा। भाभी देख लीजिए ना, थोड़ी बहुत तो पैसे पड़े होंगे, और जब आपको काम होगा ना तो मैं आपको वापस कर दूंगी, बस अभी के लिए चाहिए। देखिए, मैं झूठ क्यों बोलूँगी आपसे? पैसे होते तो मैं दे देती, मना क्यों करती, है ना? अच्छा भाभी, भैया कहाँ पे हैं, दिख नहीं रहे? आपके भैया कनाडा गए हैं ज़रूरी काम से, बिजनेस ट्रिप थी। अब आपको तो पता ही है, दो पैसे ज़्यादा कमाने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ती है। अब वो क्या है ना, हमारी आदत नहीं है दूसरों के सामने झोली फैला के मांगने की, तो इसीलिए मेहनत करना ज़्यादा सही रहता है ना? हाँ दीदी, वो क्या है ना, कभी कभी मजबूरियाँ इंसान से कुछ भी कराती हैं। अच्छा, आप मेरी एक बार भैया से बात करा देंगे? वो क्या है ना, मेरे फ़ोन में 1 महीने से रिचार्ज नहीं है, तो भैया से बात नहीं हो पाई थी। एक बार बात करा दीजिए उनसे। पर दीदी बात कैसे करवा सकती हूँ? अभी मीटिंग का टाइम है उनकी, अभी बात नहीं करवा पाऊंगी। उनका फ़ोन बंद होता है ना इस टाइम। भाभी, आप एक बार फ़ोन लगा के तो देखिए, वो आपका फ़ोन ज़रूर उठाएँगे, एक बार लगाइए ना। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। देखा, मैंने कहा था आपसे फ़ोन बंद है, नहीं उठाएंगे वो। जी भाभी, भाभी देख लीजिए ना, थोड़ी मदद हो जाए तो। अभी के लिए चाहिए, बस अभी के लिए मदद कर दीजिए थोड़ी-सी। देखिए दीदी, आप मुझे ना बार बार शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने कहा ना, पैसे होते तो आपको इतना बोलना ही नहीं पड़ता। नहीं है पैसे हमारे पास, आप भी तो समझिए। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। अरे पर इतनी जल्दी क्यों? खाना खा के जाइए। अगर आपके भाई को पता चल गया ना तो डांटेंगे मुझे, कहेंगे कि मेरी बहन को बिना खिलाए भेज दिया। बिल्कुल भी नहीं, आप रुकिए। नहीं भाभी, कभी और आऊँगी ना तब खा लूँगी। अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, जाना पड़ेगा। ठीक है। इनसे तो मैं बोल के आई थी कि मेरे भैया ज़रूर पैसे दे देंगे मुझे। भाभी ने तो मना कर दिया, पैसे ही नहीं है। अब मैं इन्हें क्या जाके बोलूँगी? जो सच है वही बता दूँगी कि भैया घर पे नहीं है। अरे नव्या बहन तू। भैया, आप कहीं बाहर नहीं गए? अरे मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ। और तू रो क्यों रही, यहाँ से पहुंच।
मेरे साथ चल। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से झूठ बोलने की? मैं बाहर गया हुआ हूँ, ये कहा तुमने मेरी बहन से? तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे थप्पड़ मार दिया। छोटी सी बात नहीं है। मेरी बहन मेरे घर पर मदद मांगने के लिए आई थी और पैसे ही तो मांगे थे उसने। घर में पैसे रखे, दे दी तुम, और तुमने झूठ बोलकर उसे बाहर निकाल दिया घर से कि मैं बाहर गया हुआ हूँ। हाँ तो उसमें मैंने गलत क्या किया? तुम खुद बताओ। तुम्हारा खुद का परिवार नहीं है, खुद के खर्चे नहीं होते हैं? ये शर्म तुम्हारी बहन को आनी चाहिए। हर दूसरे दिन चली आती है मुंह उठा के पैसे मांगने के लिए। देखा, तमीज से बात करो। नव्या मेरी छोटी बहन है और भाई बहन का फर्ज बनता है एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, एक दूसरे की मदद कर सके। और आज नव्या मेरे पास मदद मांगने के लिए आई है तो मेरा फर्ज बनता है मैं उसकी मदद करूं। और तुम एक बात बताओ, कल को हमारे हालात ख़राब हो जाए, हमें पैसों की ज़रूरत हो और तुम अपने भाई के घर मदद मांगने जाओ, तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे साथ ऐसा करे जैसे तुमने मेरी बहन के साथ किया है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना? अब सोचो मेरी बहन को कैसा लग रहा होगा। वो मदद मांगने के लिए आई थी और उसे भाई नहीं मिला, और भाभी ने इस तरीके से बर्ताव किया। I'm sorry तरुण, मुझसे गलती हो गई। सॉरी दीदी। कोई बात नहीं भाभी। और हाँ, आगे से मेरी बहन कभी भी मदद मांगने आए ना तो उसकी इज्जत किया करो। ये मत भूलो तुम भी किसी की बहन हो। नव्या, तुम बताओ तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? भैया 50,000 चाहिए थे। 50,000 रुपये चाहिए? अभी लेकर आता हूँ। ये लो, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। और तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो ना और बता देना, तुम्हारा भाई हर वक्त तैयार है तुम्हारी मदद के लिए। पर भैया मुझे 50,000 ही चाहिए थे, आपने इतने ज़्यादा क्यों दे दिए? रख ले, तेरे भैया का काम अच्छा चल रहा है। जी भैया, अब मैं चलती हुई, इंतज़ार कर रही होंगी नीचे। क्या नीचे खड़े हैं? तो तू उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई? नव्या, क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे भैया हमें पैसे देके हमारी मदद करेंगे? अरे इसमें लगने वाली कौन सी बात है? तुम्हें पता है मेरे भैया ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनकी लाडली बहन जो हूँ, मैं उनसे 1 मांगूंगी वो मुझे 2 देंगे। चलो ये तो अच्छी बात है। और देखो तुम्हारा घर भी आ गया, तुम एक काम करो, तुम ऊपर जाके उनसे पैसे मांग लो, मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। पर तुम नीचे क्यों रहोगे? तुम भी चलो मेरे साथ ऊपर। तुम्हें पता है अगर भैया ने तुम्हें यहाँ पे खड़े हुए देख लिया तो मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। बात वो नहीं है, अगर मैं उनके सामने जाके उनसे पैसे मांगूंगा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम जाओ ना, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम यहीं पे रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। ठीक है। वो क्या है ना भैया, उन्हें शर्म आ रही थी ऊपर पैसे मांगने के लिए आते तो। चल ठीक है, तू जा, मैं समझ सकता हूँ उनकी भावनाओं को। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियो और आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू।